किसने गोली चलाया, मरने वाले जितने लोग मरे हैं वो पुलिस के नज़र में सब अपराधी हैं। और हम जाति धर्मों में नहीं आते, मैं जाति की बात नहीं करता। अपराधी जो भी है उसको मरना होगा और उसको पुलिस ठोकती रहेगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बिहार में अपराधियों का तांडव नहीं चलेगा, उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा। डीजीपी का आदेश भी है कि अगर अपराधी अपराध करते हैं तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसी बात पर भोजपुर में जो कांड हुआ उस पर जब पूछा गया डिप्टी सीएम से तो सम्राट चौधरी ने स्पष्ट जवाब दिया कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधियों को ठोका जाएगा। आतंकियों को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी बिल में छुपे रहे उन्हें सेना मार गिराएगी। क्या कुछ करें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जय सुनिए। पहलगाम के घटना की चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित हो रहा है, उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा किया। चाहे वो इस देश में सैटेलाइट्स कैसे स्थापित हुए, एनडीआरएफ को कैसे स्थापित किया गया है, सचेत के माध्यम से हम कैसे सचेत हो सकते हैं, उनकी पूरी चर्चा उन्होंने किया है। और इस भारत में जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अप्रैल माह में और मई माह में गांधी जी के बारे में बताया, किस तरह सत्याग्रह बिहार से उन्होंने शुरू किया और इस भारत को आज़ादी दिलाने का काम किया। इसलिए मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो देश के युवा को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मनीष शंकर ये कह रहे हैं कि बंटवारा के कारण ही हुआ है, बंटवारा के डर के कारण घटना घटी है। क्यों ऐसी बातें कांग्रेस के लोग कर रहे हैं? देखिए, इस भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 करोड़ पक्के मकान बनाती है तो उसमें सभी धर्मों को, अल्पसंख्यक समुदाय को भी 1 करोड़ से अधिक घर देने का काम करती है। पानी का पहुंचाने का काम किया जाता है 10 करोड़ घर में, तो सभी के घरों में पानी पहुंचाने का काम किया। इसलिए इस देश में कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो 1947 में हुआ था कि धर्म के आधार पर देश बने थे। और जो भारत में रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है कि जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। सर लखीसराय में आक्रोश मार्च के दौरान देखिए, कैंडल मार्च और आज भारत को एक होने की जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, सब एक है और पूरा भारत मिलकर आतंकियों से लड़ने का काम करेगा, यह स्पष्ट है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, एक सेंटर पर पोस्ट करके आरा गए थे, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, अपराध बढ़ गया। ये तमाम चीजों को लेकर स्वाभाविक है, उनके पिताजी ने अराजकता फैलाया बिहार में। और कल ही भगवान सिंह जी वहाँ गए थे, जदयू के नेता हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किसने गोली चलाया, मरने वाले जितने लोग मरे हैं वो पुलिस के नज़र में सब अपराधी हैं। और हम जाति धर्मों में नहीं आते, मैं जाति की बात नहीं करता। अपराधी जो भी है उसको मरना होगा और उसको पुलिस ठोकती रहेगी। अपराधी आपस में लड़ रहे हैं तो ये मरेंगे, कटेंगे, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। जो भी अपराधी दिखेंगे उसको जेल के अंदर बंद करेंगे।